हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता वेलकम करती हूं आप सबका मेरे चैनल लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड पे, जहां हम करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी। तो चलिए बिना किसी देरी के विद फुल ऑफ एनर्जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 5। In five kingdom classification which was proposed by Whittaker, we did kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. इसके अलावा है kingdom Plantae and kingdom Animalia, जिसके लिए अलग से पूरा एक चैप्टर है, तो ये हम वहां लर्न करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें इन 5 किंगडम्स में कहीं भी कोई जगह नहीं मिली, जैसे कि वायरस, विरोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं वायरस से। वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये कभी डिसाइड ही नहीं हो पाया कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। इन चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड हमने कुछ फीचर्स स्टडी किए थे अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहां एक फीचर ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट वायरस में कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ये नॉन सेलुलर या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन लिविंग मान लिया गया। बट ये देखा गया कि ये एज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट बिहेव करते हैं, मतलब इन्हें अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कोई होस्ट चाहिए होता है। विदाउट होस्ट ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं। जहां ये होस्ट की बॉडी में एंटर करके उनकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं एंड रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड धीरे धीरे होस्ट को किल कर देते हैं। पर जब होस्ट इन्हें नहीं मिलता है, उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं एज सिस्ट ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगेन होस्ट मिलने पे ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ब्रेक करके दोबारा से होस्ट की मशीनरी टेक ओवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कभी नॉन लिविंग एंड कभी लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। अब आते हैं डिस्कवरी पे। इन 1892 दमित्री इवानोविस्की, जिन्होंने कॉइन किया था नेम वायरस, मतलब वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, तो सबसे पहले इन्होंने टोबैको लीफ पे कुछ येलो स्पॉट्स देखे एंड ये येलो स्पॉट्स थे मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। तो इन्हें लगा कि ये बैक्टीरियल डिजीज है एंड इसे ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने इन माइक्रोब्स को लीफ से एक्सट्रैक्ट किया एंड फिल्टर किया थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, जहां इन्होंने देखा कि ये माइक्रोब्स बैक्टीरियल फिल्टर को इजीली क्रॉस कर ले रहे हैं। इसका मतलब इनका साइज बैक्टीरिया से बहुत छोटा है, मतलब ये बैक्टीरिया तो नहीं है। इसके बाद इन 1898 M.W. बेजर्निक, जिन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का सैंपल लिया एंड इसे इन्फेक्ट करवाया एक हेल्दी प्लांट के साथ, जहां इन्होंने देखा कि ये वायरस एक हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जिसके बाद इन्होंने इस वायरल फ्लूइड को नेम दिया कंटेजिनम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। देन इन 1935 आते हैं W.M. स्टैनली, जिन्होंने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है एंड ये क्रिस्टल लार्जली बने होते हैं प्रोटीन से। तो इवानोविस्की, बेजर्निक एंड स्टैनली, इन तीनों ही साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को याद रखना है। अब तक हमने देखा कि वायरस का साइज छोटा होता है बैक्टीरिया से, ये इन्फेक्शन कॉज करता है एंड लार्जली बना होता है प्रोटीन से। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, मतलब ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड एंड
प्रोटीन से, जहां न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है जो या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होगा। याद रखेंगे, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, एंड डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होगा। वायरसेस में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए न्यूक्लिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन पार्ट, इसका काम होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन देना। अब टाइप्स की बात करते हैं, तो वो वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। वो वायरस जो एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, तीनों में से कोई एक होगा, ये याद रखेंगे। एंड वो वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब बात करते हैं वायरस में प्रेजेंट प्रोटीन पार्ट की, जिसे प्रोटीन कोट भी कहा जाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि प्रोटीन का काम होता है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। इसे कैप्सिड भी कहा जाता है, जो बना होता है बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट से, और ये सब यूनिट्स कहलाते हैं कैप्सोमियर्स। तो ये है कैप्सोमियर्स, जो हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये अरेंजमेंट अलग अलग वायरस में अलग हो सकता है। तो बहुत सारे कैप्सोमियर्स आपस में मिल करके कैप्सिड फॉर्म करते हैं, एंड ये कैप्सिड या प्रोटीन कोट सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि हेलिकल वायरस है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर्स। हमारी एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल गिवन है, और वो है बैक्टीरियोफेज। तो स्ट्रक्चर से ही लग रहा है कि ये बैक्टीरियोफेज एक कॉम्प्लेक्स वायरस है, जहां टॉप पे हमें हेड दिखता है जो बना होता है सब यूनिट्स कैप्सोमियर से, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आता है कॉलर रीजन, देन शीथ, और सबसे नीचे आता है टेल फाइबर्स, जो इन्हें हेल्प करता है बैक्टीरिया से अटैच होने में। अब बात कर लेते हैं वायरस से होने वाले डिजीजेस की। तो एनिमल्स में ये कॉज करते हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। एंड प्लांट्स में कॉज करते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग या कर्लिंग, लीफ येलोइंग या वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग या स्टंटेड ग्रोथ। अब बात करते हैं विरोइड्स की, जिनका साइज वायरस से छोटा होता है। इनके पास फ्री आरएनए होता है, मतलब इनके आरएनए के अराउंड कोई प्रोटीन कोट नहीं होती है, जैसा कि हमने वायरस में देखा था, जो इन्हें वायरस से अलग बनाती है। इनके आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। अब अगर बात करें डिस्कवरी की, तो 1971 में टीओ डाइनर ने इसे डिस्कवर किया था, एंड ये कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो आपसे पूछा जाए कि विरोइड्स कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, तो आपका आंसर होगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब बात करते हैं प्रायोन्स की। तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पाए गए हैं, जो ट्रांसमिट होते हैं एक एजेंट के द्वारा, जिनमें एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन पाए जाते हैं। इन्हीं एजेंट्स को कहते हैं प्रायोन्स। इनका साइज भी विरोइड्स की तरह वायरस से छोटा होता है। डिजीज की बात करें तो ये कॉज करते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी। कॉमनली कहते हैं इस डिजीज को मैड काउ डिजीज, जो कैटल्स में होता है। एंड क्रेज़िफॉल्स जैकोब डिजीज भी कॉज करते हैं ये प्रायोन्स, जो कि एक रेयर ब्रेन डिसऑर्डर होता है। ये ह्यूमंस में पाया जाता है।
लास्ट टॉपिक है लाइकेन। तो लाइकेन को भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगी। तो ये कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं है, एल्गी एंड फंगी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसीलिए इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी कोई प्लेस नहीं मिलती है। तो ये है लाइकेन। जहां एल्गल कंपोनेंट, जिसे फाइकोबायोन्ट भी कहते हैं, ये प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंगी, एंड जो फंगल कंपोनेंट है जिसे माइकोबायोन्ट कहते हैं, ये प्रोवाइड करता है शेल्टर, साथ ही एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गी। ये आप याद रखेंगे, एल्गी एंड फंगी दोनों का क्या काम है यहाँ पे। लाइकेंस जो हैं ये एक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करते हैं। तो जहां ये ग्रो कर रहे हैं, हमें इससे पता चल जाता है कि वो एरिया कैसा है, नॉन पॉल्यूटेड है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। तब तक स्टूडेंट्स, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से आज का टॉपिक अच्छे से रीड कर लेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।